हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कैसी रही आपकी दिवाली? आपकी दिवाली भी अच्छी हो रही होगी ना। अब छुट्टियां भी ख़त्म हो गई है तो हम अब पढ़ाई करेंगे। पेज नंबर 30 निकाल लो आप सभी। है ना। पाठ तो हमने पढ़ लिया था। पाठ कौन सा पढ़ा था हमने? पाठ 6 पढ़ लिया था। पाठ का नाम क्या था? हर चीज़ की सही जगह। ये पाठ था। पाठ पढ़ लिया था हमने। कठिन शब्द भी हो गए थे। अब इसके शब्द के अर्थ करेंगे हम, है ना। तो पेज नंबर 30 पर आ जाओ। शब्द के अर्थ ऊपर हेडिंग है, ये वाले देखना है ना। स्कूल। स्कूल का अर्थ क्या होता है ये तो आप सभी को पता है। क्या कहते हैं स्कूल को? विद्यालय, है ना। फिर रोज। रोज मतलब हर दिन या प्रतिदिन। रोज का अर्थ क्या होता है? हर दिन या प्रतिदिन। फिर नेक्स्ट देखो, हैरानी, है ना। हैरानी मतलब आश्चर्य। अचानक कोई हैरान कर देता तो उसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। सॉरी, ये कट गया। फिर ठीक। ठीक मतलब सही। कोई भी कुछ काम कहता है तो ठीक है मैं कर दूंगा, या सही, उसका अर्थ क्या होता है? सही। फिर देखो नेक्स्ट, मुसीबत। मुसीबत का अर्थ क्या होता है? कष्ट या परेशानी। फिर देखो प्यार। प्यार का अर्थ क्या होता है? प्रेम। तो ये कठिन, ये आपके शब्द के अर्थ हो गए ना। फिर आ जाओ मौखिक में। प्रश्न क्रमांक 1, सही उच्चारण करो। इसको, ये शब्द लिख रखे हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और सभी को पढ़ते आ जाना चाहिए, है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसा आपको 3 बार बोलना है। परेशान। फिर देखो स्कूल। नेक्स्ट देखो रसोई। फिर ढूंढना। क्या है ये? ढूंढना। ड्राइंग। मुसीबत और अलमारी। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, सोचो और बताओ। इनके आंसर आपको ही बताने हैं ना। नीति क्यों परेशान थी? जो लड़की थी ना वो क्यों परेशान थी? क्योंकि उसको स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी और उसके जूते नहीं मिल रहे थे, है ना, इसलिए वो परेशान थी। फिर ख नंबर देखो, नीति ने क्या निश्चित किया? नीति ने क्या निश्चित किया था? कि वो अपना सारा सामान सही जगह पर रखेगी। फिर लिखित में देखो। लिखित में देखो प्रश्न क्रमांक 1, किसने किससे कहा? सही उत्तर में सही का निशान लगाओ। किसने किससे कहा था, है ना। का नंबर देखना है। कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे, ये किसने कहा था? किससे? पिताजी ने नीति से कहा था या माँ ने नीति से कहा था? तो यह तो उसकी माँ ने कहा था, तो यहाँ इस बॉक्स में राइट का निशान लगा दो, है ना। फिर ख नंबर देखो, आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। मिंकी दीदी ने नीति से कहा या नीति ने माँ से कहा था कि आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी? किसने कहा था? नीति ने माँ से कहा था। हाँ, तो यहाँ पर राइट का निशान लगा दो। प्रश्न क्रमांक 2 देखना है।
जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं ना। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे घूमना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है ना। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 31 पर। नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द पर गोला लगाओ, है ना। जो क्रिया शब्द है उन पर आपको गोला लगाना है। जैसे पहले क्या लिखा है? सुंदर, फिर रोना, फिर क्या लिखा? हम, चलना, पढ़ना और नाचना, कूदना, नीति, हाथी और खेलना, है ना। ये सब लिखे हुए हैं। तो इनमें से जो क्रिया शब्द है उस पर हमको गोला बनाना है। जैसे सुंदर, ये तो कोई क्रिया नहीं है। जैसे रोना, रोना एक क्रिया है ना, तो उस पर हमको गोला लगाएंगे। फिर हम भी ये क्रिया में नहीं आता। फिर देखो हम, ये सर्वनाम में आता हम। फिर देखो चलना, है ना, ये क्रिया है चलने की, तो इस पर हमको गोला बनाना है। फिर पढ़ना, ये भी एक क्रिया है, इस पर भी हमको गोला बनाना है। फिर क्या है? नीचे नाचना, ये भी एक क्रिया होती है। फिर कूदना, ये भी एक क्रिया है। नीति नहीं, ये तो एक लड़की का नाम है। हाथी, ये भी जानवर का नाम में आ गया, नाम में आ गए, ये तो संज्ञा शब्दों में आ गए। फिर खेलना, है ना, खेलना ये क्या है? एक क्रिया है। अब प्रश्न क्रमांक 3 पर आ जाओ। दिए गए क्रिया शब्दों की मदद से खाली जगह भरो। जो खाली जगह है वहाँ पर हमको, या बॉक्स में लिखा हुआ है क्या? रखा, मिले, पड़ेगा और होता। तो जो जिस खाली जगह पर आ रहा है वहाँ पर हमको लिखना है। तो पहले क्या है? नीति के जूते नहीं, रखा, मिले, पड़ेगा या होता। तो क्या है? नीति के जूते नहीं मिले, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मिले। फिर ख में देखो, जूते न मिले तो क्या हाल होता या पड़ता। क्या हो जाएगा इसमें? होता। ये प्रश्नवाचक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी ये तो आपको लगाना है ना, और यहाँ पे होता ही लिखना है। फिर ग देखो, उसने बस्ता अलमारी में रखा, है ना, तो यहाँ पे रखा लिखना है आपको। घ देखो, अब तुम्हें कभी परेशान नहीं होना। फिर क्या आएगा? यहाँ पे पड़ेगा। ये आपको अच्छे से लिखना है। फिर देखो प्रश्न क्रमांक 4, किसका किससे संबंध है? मिलान करो, है ना। जैसे छुट्टी, किताबें, छुट्टी, किताबें, जूते और रंग। और इधर क्या है? बस्ता, जुराबे, ब्रश और रविवार। तो छुट्टी, छुट्टी का एग्जाम्पल में क्या लिखा है? रविवार। छुट्टी तो रविवार को आती है। फिर किताबें, किताबें कहाँ रहती है? बस्ते में, तो किताबें को बस्ते से मिलाना है। फिर देखो क्या है? जूते, है ना, जूते का क्या होगा? मोजे, जुराबे, जुराबे किसको बोलते हैं? मोजे को। फिर रंग, रंग मतलब ब्रश, ब्रश से रंग करते हैं, तो बस इसको आपको मिलाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 देखना है ना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। नीति के जूते कहाँ मिले? पलंग के नीचे, सोफे के नीचे या कुर्सी के नीचे। कहाँ से मिले थे? तो सोफे के नीचे से मिले थे, तो यहाँ पे राइट का निशान लगा दो। ख नंबर देखो, नीति का किस विषय का पेपर था? किस विषय का पेपर था? हिंदी का था, अंग्रेजी का था या विज्ञान का था? तो हिंदी का पेपर था, तो यहाँ पे राइट का निशान लगा दो। अभी प्रश्न क्रमांक 6 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क नंबर देखो,
नीति के पिता ने उससे क्या कहा। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नीति के पिता ने उससे जूते रखने की सही जगह बताने के लिए कहा था, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर हो गए। फिर आप आ जाओ 32 पेज पे आ जाओ, है ना। तो इस पे ख नंबर देखो, हिंदी के पेपर के बाद जब नीति घर पहुंची तो उसने क्या किया। तो इसका आंसर क्या है, जब नीति घर पहुंची तो उसने अपने जूते जुराबे वहीं रखे जहां माँ ने कहा था। अपना बस्ता भी अलमारी में रख दिए, कपड़े उतार कर तह करके रख दिए, मतलब तह करना मतलब घड़ी करके रख दिए, है ना। फिर इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से, कि हमें हमारी हर चीज़ की सही जगह होती है, हमारा जो भी सामान है वो एक सही जगह पर रखना